चलिए ठीक है सर, छोड़ दीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 3 ESST चैप्टर 1। इसका आपको जो है ये टिक द करेक्ट ऑप्शन ये कराया जा चुका था। इसके बाद दूसरा डी था फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको भरवाया जा चुका था। द अदर नेम ऑफ द अर्थ इज द ब्लू प्लैनेट। Almost 71% of the earth is covered with water. The need oxygen to breathe. The most layer of the earth is called core, और the sun is the nearest star to the earth. इसके बाद सी पार्ट्स में है राइट, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। राइट, ट्रू, जो सेंटेंस सही है उस पर आपको ट्रू, और जो फॉल्स यानी गलत है उस पर आपको लिखना है। तो इसमें पहला क्या हुआ है, द अर्थ इज नॉट ए, अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी एक खगोलीय पिंड नहीं है। आपको मालूम है पृथ्वी जो है खगोलीय पिंड है। इसमें कहा है द अर्थ इज नॉट ए बॉडी, यानी पृथ्वी एक खगोलीय पिंड नहीं है। इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। खगोलीय पिंड है पर खगोलीय पिंड नहीं है, इससे पास हो जाएगा। दूसरा है द अर्थ, ध्यान है, द अर्थ इज मेड ऑफ 3 लेयर्स, माने पृथ्वी हमारे जो है 3 लेयर्स। अभी आपने पढ़ा था कि 3 लेयर्स में है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। इसको ट्रू कर देंगे। इसके बाद द सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स टुगेदर मेक द सोलर सिस्टम, माने सौर परिवार यानी सूर्य और उसके 8 प्लैनेट्स यानी ग्रह। सूर्य और 8 जो ग्रह हैं एक साथ मिल करके सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो सोलर सिस्टम यानी ये सही है, इसलिए इसको लिखेंगे आप ट्रू। इसके बाद द कोर हैज ए वेरी लो टेम्परेचर। अभी आपको बताया गया था, शायद ध्यान में होगा, लेसन आपने पढ़ा था तो आपको लेसन में बताया गया था द कोर हैज ए वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कोर में बहुत अधिक तापमान होता है। जबकि ये कह रहा है द कोर हैज ए वेरी लो टेम्परेचर, इसका मतलब ये गलत है, यानी इसको क्या कहेंगे, फॉल्स। और लास्ट है वी सी मेनी अदर स्टार्स एंड द मून इन द नाइट स्काई। वी सी मेनी अदर स्टार्स एंड द मून इन द नाइट स्काई, माने हम रात में जो है चंद्रमा के साथ साथ तारों को भी आकाश में देखते ही हैं या देखे होंगे, इसलिए ये भी आपका क्या हुआ, ट्रू हुआ। आएगा समझ। तो पहला समझ में आ गया, पृथ्वी एक खगोलीय पिंड नहीं है, जबकि खगोलीय पिंड है इसलिए फॉल्स हो गया। दूसरा, पृथ्वी 3 परतों से बनी है, तो यहाँ पर ट्रू हो गया। फिर तीसरा है सूर्य और उसके 8 ग्रह मिलकर सौर मंडल बनाते हैं, यानी ये भी ट्रू हो गया। चौथा, कोर है वेरी लो टेम्परेचर, कोर में बहुत कम तापमान होता है, जबकि कोर का तापमान बहुत अधिक होता है, इसलिए फॉल्स हो गया। और वी सी मेनी अदर स्टार्स एंड द मून, माने हम कई तारों और माने रात में हम चंद्रमा और तारे चूँकि आकाश में आप देखते हैं, वी सी में मेनी अदर स्टार्स, माने वी सी माने हम देख सकते हैं, मेनी अदर स्टार्स माने कई अन्य तारे, एंड द मून इन द नाइट स्काई, माने रात में नाइट स्काई। तो रात में क्या देख सकते हैं, चंद्रमा और अदर स्टार्स माने तारों को देख सकते हैं, यानी ये ट्रू हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका जो है वह कंप्लीट हो गया। और डी में
नेम द फॉलोइंग लिखा हुआ है, इसमें आपको आगे बढ़ना है। द प्लैनेट दैट वाज वाटर एंड एयर टू सपोर्ट लाइफ ऑन इट। समझ में आ रहा होगा। इसमें जो पहला है, इसमें आप अर्थ, पहले में EARTH अर्थ, एटमॉस्फेयर सेकेंड में, ये नेम द फॉलोइंग दिया गया है। पहला, द प्लैनेट दैट हैज वाटर एंड एयर टू सपोर्ट लाइफ ऑन इट। तो इसमें आप अर्थ लिखेंगे। उसके बाद है द इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। द इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ एटमॉस्फेयर हो जाएगा। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ दैट कॉजेज द चेंज ऑफ सीजन, यानी पृथ्वी की गति जिससे परिवर्तन। हमने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है 24 घंटे में एक बार घूम लेती है, जिससे दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी 364 से ये 4 दिन में पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा आ जाती है, जिससे सीजन्स यानी ऋतुएं बदलती हैं। जाड़ा के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, जो ऋतुएं बदलती हैं। तो इसमें दो गतियाँ होती हैं, एक दैनिक गति होती है, दूसरा वार्षिक गति होती है। तो दैनिक गति जो होती है उसके कारण दिन और रात होता है, और वार्षिक गति जो होती है उसके कारण जो है हमारी ऋतुएं बदलती हैं। इसके बाद चौथा जो दिया हुआ है, द प्लेस वेयर द लैंड एंड द स्काई अपीयर टू बी, यानी वह स्थान जहाँ पर लैंड पृथ्वी और द स्काई माने आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, इसको कॉस्ट। और द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन मरकरी। इस तरह से इसमें आप जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके आगे जो है ये फिलअप बना खाली स्थान बना हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, उसमें आपको भरना है, उसको आप उसको भर देंगे। और उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर आपको लेसन पढ़ा दिया गया है। लेसन को आप ध्यान से एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे, और जो भी एक्सरसाइज आपको कराए जा रहे हैं उस एक्सरसाइज को ध्यान से आप अपनी कॉपी यानी फेयर कॉपी बना लेंगे, और उस कॉपी में जो भी एक्सरसाइज लिखवाए जा रहे हैं उसको लिखने का प्रयास करेंगे। अभी आपको ए में टिक द करेक्ट ऑप्शन लिखवाया गया था। उसके बाद सेकेंड यानी बी में फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। इसमें शब्द दिए गए थे 71 ब्रेथ सन को ब्लू प्लैनेट। और अभी आपको सी पार्ट्स में 2 खास और डी पार्ट्स में नेम द फॉलोइंग ये कराया गया, और क्वेश्चन आंसर आपको अगले टर्न पर आएंगे। थैंक यू।